हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल अंकित एकेडमी सेंटर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हमने अगली वीडियो में क्या सीखा था। प्रश्न संख्या 1 का सभी प्रश्न हमने क्या कर दिया था, सीख लिया था ना। यही 2.1 का जो प्रश्न संख्या 1 था उसमें 6 प्रश्न थे, हम 6 को क्या कर चुके थे, हल कर चुके थे ना। इसमें हम क्या है, इस में प्रश्न संख्या 2 है। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 2 ना। तो प्रश्न संख्या 2 है क्या, दिया क्या है, कहता क्या है, हम इसे जानेंगे। प्रश्न संख्या 2 जो है वो कहता क्या है, इसके बाद देखेंगे ना। तो देखिए ध्यान से, दिया क्या ना, दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात किए। तो क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का कहता है। आगे कहता है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है। तो क्या दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल क्या दिया है, दिया है ना। और ज्ञात क्या करना है, बहुपद, द्विघात बहुपद ना। तो द्विघात बहुपद कह रहा है ज्ञात करने की। जो द्विघात बहुपद होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो व्यापक रूप होता है ना, क्या व्यापक रूप। तो लिखेंगे यहां से व्यापक रूप में। द्विघात बहुपद का जो होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ध्यान से देखिएगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही है ना। तो सीधी सी बात हम यहाँ कहना चाहते हैं कि द्विघात बहुपद कैसे जानेंगे, कोई द्विघात ना। तो कोई भी देखेंगे, किसी भी चर का अधिकतम घात 2 हो, किसी भी चर की अधिकतम घात 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो आगे हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा ना। तो क्या कहता है, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है ना। तो हमने अगली ही वीडियो में प्रश्न संख्या 1 में जितने भी सारे प्रश्न थे उसको हम बताया था। उसमें 2 शून्यक थे, अल्फा और बीटा। शून्यक कितने थे, अल्फा एक शून्यक था और दूसरा शून्यक क्या था, बीटा था। दूसरा शून्यक क्या था, बीटा। यही 2 शून्यक थे, अल्फा और बीटा। और इन्हीं शून्यकों को क्या कहता है, योगफल और गुणनफल ना। तो कहता है, अब प्रश्न संख्या पहले हम 1 को लेंगे, क्या, एक प्रश्न संख्या 1 को लेंगे ना। एक क्या है, 1/4 और कामा माइनस का 1 कामा करके दिया है ना। तो बोलता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो पहले क्या है, पहले शून्यकों का योगफल, बाद में शून्यकों का गुणनफल। ध्यान से देखिएगा। तो शून्यकों का योगफल, शून्य कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, यही 2 शून्यक है। शून्य दो ही शून्यकों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक। योग का क्या मतलब होता है, जोड़ ना। और गुणनफल का क्या मतलब होता है, गुणा। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, इधर हम लिखेंगे ना। यहाँ पर देखिए, योग, योग का मतलब होता है प्लस, ठीक। और गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल, फल का मतलब होता है गुणा, ठीक। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा ना। यही दिया है, तो योग दिया है। तो शून्य को क्या कहेगा, शून्यकों का शून्य कितने हैं, 2 ही है, अल्फा और बीटा। तो इन शून्यकों का अल्फा और बीटा क्या, योग मतलब जोड़, ठीक। और क्या कहता है, गुणनफल। तो मतलब 2 ही शून्य हैं, अल्फा और बीटा, इनका का गुणनफल, ठीक ना। यही दिया है, तो योगफल और गुणनफल दिया है ना। तो पहले योग है तो पहला वाला होगा 1/4, और गुणन है तो बाद वाला होगा माइनस का 1, ठीक। समझ आया कि नहीं आया। अब कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र हम बता रहे हैं, उसे याद करिए। सूत्र लिख लीजिए, यही है ना, होता है x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0 ना। ये क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र यही है ना। तो देखिए यहाँ पर x² है तो x² लिख लेंगे, ठीक। और देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/4, और साइड में x है तो x लिखेंगे। समझ आया कि नहीं आया। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा।
तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, माइनस का एक दिया है, तो कितना दिया है, माइनस का एक, और बराबर क्या है, 0 है। ठीक, समझ आया नहीं आया यहाँ तक? तो आगे चलेंगे देखेंगे, एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर, और माइनस का कितना है, माइनस का 1/4, और एक्स है तो एक्स लिखेंगे, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और एक है तो एक बराबर का 0। समझ आया नहीं आया? तो इन तीनों में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे ना। तो एलसीएम लीजिए, कितना होगा, जिसके बटा में कुछ नहीं उसके बटा में, जिसके बटा में कुछ नहीं होता उसके बटा में एक होता है कि नहीं होता है। तो इन सब का जब हम एलसीएम लेंगे कितना होगा, 4 हुआ कि नहीं होगा। अब 4 में यहाँ कुछ नहीं, एक है, तो 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 ही होगा, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ 4 है, तो 4 में जब 1 से भाग देंगे तो 4 का कितना होगा, 4 ही होगा। जैसे ये 4 है, ध्यान देखिए, यहाँ देखिए ये 4 है, अब 4 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 1 चौका कितना होगा, 4 होगा, कट जाएगा, तो मतलब ये 4 बचा था, तो ये 4 लिखा, एक्स स्क्वायर उतारा। ठीक, अब इसी प्रकार ये जो 4 है, ये जो 4 है एलसीएम वाला, इसमें इस 4 से भाग देंगे तो 4 का कितना होगा, 4 होगा, एक कटेगा, तो एक बचा, यहाँ पर एक लिखा, और एक्स है तो एक्स लिखा। समझ आया कि नहीं आया? तो फिर देखिए, यही जो एलसीएम ली इस 4 में, इनसे भाग देंगे 1 से, तो 1 चौका कितना होगा, 4 होगा ना, तो कटेगा तो यही 4 ही आएगा, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 4। समझ आया नहीं? बराबर क्या है, 0। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो हम अगली लाइन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमने बताया था जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटा 1 लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ठीक, अगर हम 1 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो इन सब में लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस का 1x लिखिए, चाहे x लिखिए, बात लिखिए, और माइनस का 4, और ये किससे गुणा कर रहे हैं, 1 से ना, 1 से गुणा करेंगे बराबर। अब इनमें 4 से गुणा करेंगे, 4 शून्य कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा ना। ध्यान से देखिए इधर साइड में, तो ये कितना है, 4x स्क्वायर माइनस का x, और यहाँ पर ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 ना, तो मतलब 1 से 1 में 4 गुणा करेंगे 4 ही होगा, और साथ में ए है तो ए उतरेगा, एक्स स्क्वायर, फिर ए माइनस है तो माइनस लगाया, एक्स में एक्स एक का एक्स होगा तो हमने यहाँ पर लिखा, फिर माइनस है तो माइनस उतारा, 4 1 का 4 ही होगा, नहीं होगा यहाँ, और बराबर 0 नो। तो इसका गुणा इसमें किया और ये इसमें किया, तीनों में 1 से गुणा किया, तो हमारा क्या है आंसर, यही। अब बताइए इसकी अधिकतम घात कितनी है, द्विघात बहुपद है कि नहीं है, यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था ना। तो इसमें देखिए अधिकतम घात 2 है कि नहीं, तो यह द्विघात है, तो यही क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइएगा, अगर समझ में ना आए, कहीं अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना, तो इसके लिए हम अलग से आपको बताने का प्रयास करेंगे ना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 के दूसरे के साथ हम आपको मिलेंगे ना। तो चलिए इसे आप उतार लीजिए आप सब।